हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम दिया था। प्रॉब्लम कौन सा था? किसके बेस्ड था ये? प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना। तो जैसा कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, यही प्रॉब्लम मैंने आपको क्या दिया था, सॉल्व करने के लिए दिया था। तो चलिए आप ये सॉल्व कैसे होता है इसे अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये क्या है। पहला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। ठीक है, इसे अपन क्या निकालना है, अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले अपन को ये किस फॉर्म में दिख रहा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। ये क्या होती है, ये थीटा होती है। और ये थीटा क्या लाई करनी चाहिए, कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए, 0 to π के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना। तो ये कॉस इनवर्स, ये कॉस, और ये क्या हो जाएगी आपकी थीटा। तो यही थीटा क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है। तो एक प्रकार से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/3। अब इसको चेक करेंगे कि ये 0 to π के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो अपन देखेंगे कि ये 0 to π के बीच में लाई करता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2π/3। ये हो जाएगी आपकी आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स साइन 5π/6 था। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, साइन इनवर्स साइन थीटा, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा। और यही थीटा क्या करनी चाहिए, कहाँ से कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 5π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5π/6 थीटा। और यही थीटा क्या करनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए। जबकि अपन देखेंगे कि ये 5π/6 -π/2 और π/2 के बीच में लाई नहीं करता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन 5π/6 इज़ नॉट इक्वल टू 5π/6। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं आता है। और इसके रेंज में लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक आजमाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, साइन इनवर्स साइन 5π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन इस 5π/6 को मैं π-π/6 लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि 5π/6 की वैल्यू 5 - π/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम 6 और ये कितना हो जाएगा, 6π, और ये भी हो जाएगा आपका पाई। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका 5π/6। तो ये किसके इक्वल हो गया, 5π/6 के। तो मैं 5π/6 को π-π/6 लिख सकता हूँ। और अपने को पता है कि साइन π-थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि साइन ये पाई और ये क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसको यहाँ से यहाँ उतारा मैंने, साइन इनवर्स साइन 5π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π-थीटा। तो साइन साइन π-थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। तो ये थीटा हो जाएगा। तो साइन क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6, है ना। अब आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, है ना। तो ये वही वाली फॉर्म, यही वाली रूल रख जाएगी। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा। और थीटा क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/6। और इसको चेक करेंगे कि ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि ये क्या करता है, लाई करता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, 5π/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स tan 2π/3। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले कौन से फॉर्म में दिख रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी लगता है इसमें, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। और यही थीटा क्या करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, tan
टेन 2π/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2π/3। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर से -π/2 और π/2 के बीच में ये लाई नहीं करता है। इस वजह से ये क्या, इस वजह से ये टेन इनवर्स टेन 2π/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2π/3। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं आ रहा है, और इसके रेंज में लाने के लिए कुछ अपने को और मेथड से करना पड़ेगा, रेंज में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेन इनवर्स टेन 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स लिखा, टेन 2π/3 को टेन 2π/3 को π-π/3 लिख सकता हूँ क्या, है ना? क्यों लिख सकता हूँ, देखते हैं। यहाँ पर 2π/3 है, तो ये π-π/3 है। इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम लूँगा तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3π, और ये -π, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 2π/3, है ना? तो 2π/3 को मैं π-π/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन 2π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन π-π/3, है ना? और अपने को पता है कि टेन π-θ क्या होता है, क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे। टेन π-θ माइनस टेन थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि π-θ मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, नेगेटिव रहता है। इस वजह से ये -tan थीटा हो जाएगा। तो एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि टेन इनवर्स और टेन π-θ मतलब क्या हो जाएगा, -tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3, तो -tan थीटा। और ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या बोलता है अपना, टेन और टेन थीटा को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए था, टेन को पॉजिटिव, जबकि यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव है। तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए अपने को क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे कि टेन -θ क्या होता है, -tan थीटा होता है ना? तो टेन इनवर्स और -tan थीटा को मैं टेन -θ लिख सकता हूँ। तो इस हिसाब से क्या लिखूँगा, टेन, और ये हो जाएगा आपका -θ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि पॉजिटिव हो गया, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पर, -π/3। अब आप चेक करेंगे कि ये -π/2 और π/2 के बीच में रहे लाई करता है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि ये क्या करता है, लाई करता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू -π/3, ये हो जाएगी आपकी आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कॉस इनवर्स कॉस 5π/4। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या थी, थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 0 to π। ठीक है, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 5π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5π/4 लिख सकता हूँ, है ना? और अब जब चेक करेंगे कि ये 0 to π के बीच में लाई करता है कि नहीं, तो जैसा देखेंगे कि अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये 0 to π के बीच में लाई नहीं करेगा, ये पाई है, पाई से ये एक्सिट कर जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से ये इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो एक प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 5π/4 इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5π/4। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके बीच में लाई नहीं करता है। इसको रेंज में लाने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे कि अपन पिछला प्रोसेस करते हुए आ रहे हैं, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स कॉस 5π/4 है ना?
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स, इस कॉस पाई बाई 5 पाई/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस, इसको 2 पाई माइनस 3 पाई/4 लिख सकता हूँ क्या, है ना। कैसे लिख सकता हूँ देखते हैं। 5 पाई/4 है और ये 2 पाई माइनस 3 पाई/4 है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8 पाई, और ये हो जाएगा आपका 3 पाई। तो 8 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा 5 पाई, और ये 4, तो ये 5 पाई/4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस वजह से मैं 5 पाई/4 को 2 पाई माइनस 3 पाई/4 लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 3 पाई/4, है ना। ये मैं लिख दिया इसको, ये किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/4 के। और अपने को पता है कॉस 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। क्यों होता है, क्योंकि ये 360 माइनस थीटा होता है। 360 माइनस थीटा मतलब आपका किस में जाएगा, क्वाड्रेंट फोर्थ में जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस वजह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स लिखा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस, और ये थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 3 पाई/4 है ना। और अब पढ़ चुके हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पाई/4 हो जाएगी। और ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 to पाई के बीच में। और जैसा कि आप देखेंगे कि ये क्या होगी, 0 to पाई के बीच में लाई करेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा 3 पाई/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये भी सेम ऐसी होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा। और ये थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो टेन इनवर्स टेन थीटा कितना हो जाएगा 7 पाई/6, है ना। और अपन चेक करेंगे कि ये -पाई/2 और पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है क्या। तो आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, लाई नहीं कर रहा है। तो अपने को कुछ दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा रेंज में लाने के लिए। तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6 को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 10 पाई+पाई/6 लिख सकता हूँ, है ना। लिख सकते हैं, क्योंकि देखेंगे कि दोनों का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, और ये 6 पाई+पाई हो जाएगा तो 7 पाई/6 हो जाएगा, है ना। और अपने को पता है फॉर्मूला कि 10 पाई+थीटा क्या होता है ना। 10 पाई+थीटा क्या होता है, तो ये पाई+थीटा मतलब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स और ये टेन क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। और टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई/6। अब चेक करेंगे कि ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। तो आप चेक करेंगे कि ये पाई/6 क्या करता है, इस रेंज में क्या करता है, लाई करता है। तो आप उसका आंसर क्या बोल सकते हो, पाई/6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, कॉस इनवर्स कॉस -पाई/4 है ना। और ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा। और ये थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 to पाई के बीच में। तो अपन देखेंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -पाई/4। और ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, 0 to पाई के बीच में। तो जैसा कि आप देखेंगे कि 0 to पाई के बीच में सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये क्या है आपका नेगेटिव है, इस वजह से ये इसके बीच में लाई नहीं करेगा। अब लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। तो कॉस इनवर्स कॉस -पाई/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस
-π/4 को cos -π/4 को cos π/4 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि अपने को पता है cos -θ क्या होता है, cos θ होता है। ये क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके होंगे, है ना। तो उस हिसाब से मैंने क्या लिखा, cos -π/4 को cos π/4 लिखा, है ना। अब अपन देखेंगे कि ये cos इनवर्स cos θ इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हो जाएगा आपका π/4। और चेक करेंगे कि ये 0 to π के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो आप चेक करेंगे कि ये देखेंगे कि आप π/4 0 to π के बीच में लाई करता है। इस वजह से क्या हो जाएगा इसका आंसर π/4, है ना। ये आपका हो गया आंसर।